नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन। साल की अंतिम मन की बात, पीएम मोदी का विजन 2026। राष्ट्रपति मुर्मू का झारखंड में जनजातीय सशक्तिकरण दौरा। जितेंद्र सिंह का शांति बिल और विज्ञान में भारत की छलांग। जापान में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट फिर से शुरू। भारतीय शेयर मार्केट अपडेट। ऐतिहासिक आईपीओ वृद्धि। भारत 2025 में आईपीओ लिस्टिंग में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक सुनामी। हरमनप्रीत कौर का वर्ल्ड रिकॉर्ड और सीरीज जीत। धुरंधर की 1000 करोड़ से अधिक की कमाई और रिकॉर्ड्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर पर। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन। राहुल गांधी का मिशन 2026। कांग्रेस के 140वें साल पर भारत जोड़ो न्याय संकल्प बीजेपी के 2047 के प्लान को दी चुनौती। 28 दिसंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ध्वजारोहण के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस ने इस मौके पर डिजिटल सदस्यता का नया रिकॉर्ड पेश किया, जिसके तहत पिछले 12 महीनों में 2.5 करोड़ से अधिक सदस्य जोड़े गए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए है। आगामी राज्यों के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने 5 गारंटी 2.0 का ब्लूप्रिंट जारी किया। पार्टी ने घोषणा की कि वह 60% से अधिक टिकट युवाओं महिलाओं को देगी। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल परिवारवाद का जश्न मना रही है। रैली में 15 से अधिक विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जो इंडिया ब्लॉक की मजबूती का संकेत है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि 2026 में कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाएगी और न्याय पत्र के माध्यम से घर घर पहुंचेगी। चलिए रुक करते हैं अब अपनी दूसरी खबर पर। साल के अंतिम मन की बात, पीएम मोदी का विजन 2026। पीएम मोदी का 2025 का आखिरी संदेश, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और 2026 के संकल्प, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 129वें एपिसोड के माध्यम से देश को संबोधित किया। यह 2025 का समापन संबोधन था, जिसमें उन्होंने साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पीएम ने बताया कि 2025 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नायकों की सराहना की। पीएम ने 2026 को कौशल विकास वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और सेफ डिजिटल इंडिया के लिए नागरिकों को 5 सुरक्षा मंत्र दिए। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया के तहत 1.5 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का जिक्र किया, जो देश की अर्थव्यवस्था में 5 लाख रुपए करोड़ का योगदान दे रहे हैं। संबोधन के अंत में उन्होंने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए स्थानीयों के लिए वोकल फॉर लोकल रहने की अपील दोहराई। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। राष्ट्रपति मुर्मू का झारखंड में जनजातीय सशक्तिकरण दौरा। झारखंड में राष्ट्रपति मुर्मू, रांची में 5 नई जनजातीय यूनिवर्सिटीज का ऐलान, उल गुलान के नायकों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन रांची पहुंची। उन्होंने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की पीएम जन मन योजना के तहत 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस योजना से झारखंड के 32 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति ने रांची के भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का दौरा किया और घोषणा की कि सरकार जनजातीय इतिहास के संरक्षण के लिए 500 करोड़ का एक विशेष कॉर्पस फंड बनाएगी। सुरक्षा के लिए रांची को 8 सेक्टरों में बांटा गया है और 5000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति के इस दौरे को राज्य में आगामी चुनाव और जनजातीय वोट बैंक की सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। जितेंद्र सिंह का शांति बिल और विज्ञान में भारत की छलांग। विज्ञान जगत में क्रांति, शांति बिल के साथ भारत बनेगा ग्लोबल R&D हब। 50,000 करोड़ के फंड को मिली मंजूरी।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 दिसंबर को संसद के आगामी सत्र में पेश होने वाले शांति, साइंस, हेरिटेज एंड नेशनल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव बिल की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस पहल के तहत भारत अगले 5 वर्षों में अपनी जीडीपी का 2% अनुसंधान पर खर्च करने का लक्ष्य रख रहा है, जो वर्तमान में 0.7% है। बिल में निजी क्षेत्र को रिसर्च में निवेश करने पर 150% टैक्स कटौती देने का प्रस्ताव है। इस बिल के माध्यम से 10 नए नेशनल रिसर्च लैब्स स्थापित की जाएंगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि भारत अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 35 में आने की तैयारी कर रहा है। यह बिल न केवल तकनीकी विकास बल्कि भारत की साइंटिफिक डिप्लोमेसी को भी वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा। शांति विधेयक भारत के भविष्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे का आकार देने के लिए विज्ञान, अर्थव्यवस्था, उद्योग और व्यवसाय को आपस में जोड़ता है। शांति विधेयक परमाणु क्षेत्र में 6 दशकों से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ता है और स्वच्छ ऊर्जा विकास के एक नए युग का द्वार खोलता है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। जापान में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट फिर से शुरू। जापान की ऊर्जा क्रांति, काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर प्लांट फिर से चालू। चीन और अमेरिका को दी टक्कर। ऊर्जा के क्षेत्र में जापान ने बड़ा कदम उठाया। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाजाकी करीवा फिर से शुरू होने जा रहा है। इसकी कुल क्षमता 8.2 गीगावाट है। फुकुशिमा आपदा के बाद से यह सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद था। जापान का लक्ष्य 2030 तक अपनी बिजली का 20% हिस्सा परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करना है। इससे वैश्विक एलएनजी कीमतों में गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि जापान की गैस पर निर्भरता कम होगी। पूरी क्षमता पर चलाने पर यह जापान की कुल बिजली मांग का लगभग 5% हिस्सा अकेले पूरा कर सकता है, जो लाखों घरों को रोशन करने के लिए पर्याप्त है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेप्को ने घोषणा की है कि वह 20 जनवरी 2026 को सबसे पहले रिएक्टर नंबर 6 को चालू करेगी, जिसकी क्षमता 1.36 गीगावाट बताई जा रही है। अब जानते हैं आखिर क्यों बंद हुआ था ये प्लांट। 2011 में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा दाइची संयंत्र में हुए हादसे के कारण जापान के सभी 54 रिएक्टर सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। जापान वर्तमान में अपनी बिजली के लिए 60 से 70% जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, जिसके आयात पर वह हर साल 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करता है। तो चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर, जो आ रही है शेयर मार्केट से। तो भारतीय शेयर मार्केट, इंडियन इंडाइसेस एंड कमोडिटीज। एफआईआई रिकॉर्ड निकास, लेकिन भारत की इक्विटी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एफआईआई ने 2025 में रिकॉर्ड शुद्ध बहिर्वाह किया है। एफआईआई ने कुल 1,58,407 करोड़ इक्विटी से निकाले, जो अब तक का सबसे बड़ा एग्जिट है। आउटफ्लो में 2,31,990 करोड़ की बिकावली और प्राथमिक बाजार निवेश के 73,483 करोड़ की ऑफसेट शामिल है। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू राजकोषीय स्थितियों ने निवेशकों के विश्वास को थोड़ा प्रभावित किया है। वैश्विक बाजारों में मंदी और भू राजनीतिक तनाव भी एफआईआई भावना पर नकारात्मक दबाव पैदा कर रहे हैं। नीति समर्थन और दर में कटौती से जीडीपी पूर्वानुमान में सुधार हुआ है, जिससे भविष्य में एफआईआई प्रवाह का सकारात्मक दृष्टिकोण है। घरेलू निवेशक और एफआईआई ने इस अंतर को आंशिक रूप से भरा है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। ऐतिहासिक आईपीओ वृद्धि, भारत ने 2025 में आईपीओ लिस्टिंग में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अब भारत बना विश्व आईपीओ लीडर। जब कंपनियां विश्व स्तर पर लिस्ट हो रही हैं, तो बाजार को नई जीत का संकेत मिल रहा है। दिसंबर 2025 को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर देखा गया। भारत ने आईपीओ लिस्टिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। 2025 में भारत ने पूंजी बाजारों ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जहां देश ने सबसे ज्यादा आईपीओ की सूची बनाई, जो परंपरागत रूप से अमेरिका का गढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय कंपनियों ने वैश्विक निवेशकों से सीधे फंडिंग जुटाई है। 2025 में आईपीओ के जरिए हुई पूंजी का प्रमुख हिस्सा विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने लिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये रुझान घरेलू निवेशकों के विश्वास और आर्थिक विकास के संकेत दे रहा है। वैश्विक निवेशक भी भारत की विकास की संभावनाओं पर विश्वास दिखा रहे हैं, जिससे बाजारों को तरलता समर्थन मिल रहा है।
साथ ही गुजरात जैसे राज्यों की एसएमई कंपनियों ने भी आईपीओ से 2200 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए, जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास का संकेत है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक सुनामी, सोना पीछे छूटा, चांदी में लगी आग। रुपए 2,32,000 प्रति किलो का नया शिखर, क्या यह 3 लाख तक जाएगी? चांदी की कीमतों ने 28 दिसंबर को सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर चांदी 2,32,450 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। 1 जनवरी 2025 को चांदी का भाव 95,000 पर था, यानी एक साल में 140% से अधिक का रिटर्न। चांदी की बढ़ती कीमतों का मुख्य कारण है सौर ऊर्जा पैनलों और इलेक्ट्रिक वाहनों में चांदी की औद्योगिक मांग में 35% की वृद्धि हुई। साथ ही मैक्सिको और पेरू में चांदी के उत्पादन में 12% की गिरावट आई है। निवेशकों के लिए सलाह है कि चांदी अब केवल आभूषण नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल गोल्ड बन चुकी है। क्या आपने चांदी में इन्वेस्ट किया है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर, जो कि आ रही है खेल जगत से। हरमनप्रीत कौर का वर्ल्ड रिकॉर्ड और सीरीज जीत। भारतीय महिला टीम का श्रीलंका में क्लीन स्वीप। हरमनप्रीत कौर बनी T20 इतिहास की सबसे सफल कप्तान। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए चौथे T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 4-0 की बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत कौर ने कप्तान के तौर पर अपनी 75वीं T20 जीत दर्ज की, जो महिला क्रिकेट में एक नया विश्व रिकॉर्ड है। स्मृति मंधाना ने मैच में 45 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को महज 112 रनों पर रोक दिया। दीप्ति शर्मा ने इस सीरीज में अब तक 9 विकेट लिए हैं। 5वां और अंतिम मैच 30 दिसंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। धुरंधर की 1000 करोड़ से अधिक की कमाई और रिकॉर्ड्स। रणवीर सिंह का बॉक्स ऑफिस पर राज। धुरंधर ने तोड़ा बाहुबली 2 का घरेलू रिकॉर्ड, 4 सप्ताह में मचाया कोहराम। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। रणवीर सिंह की एक्शन फिल्म धुरंधर 28 दिसंबर तक भारतीय सिनेमा के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। फिल्म ने भारत में 685 करोड़ और ओवरसीज में $55 मिलियन की कमाई की है। फिल्म में एक गाना महाकाल को यूट्यूब पर 500 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म की सफलता को देखते हुए PVR आइनॉक्स ने शो की संख्या में 20% की बढ़ोतरी की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।